हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग ऑफ अर्नव्स ट्रैवल डायरी। आज हम आपको ले जाने वाले हैं हैदराबाद से 80 किलोमीटर दूर एक किला जो कि कुछ 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनी थी, जिसका नाम है भुवनगिरी किला। उसको भोंगीर फोर्ट भी कहते हैं क्योंकि जगह का नाम भोंगीर है। तो एक्चुअली इसका नाम भुवनगिरी है, लेकिन जगह के नाम के हिसाब से इसे भी भोंगीर फोर्ट कहते हैं। वेल, ये जो भोंगी फोर्ट है ये तकरीबन 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता है हैदराबाद से जाने में। यहाँ पे जाने के लिए आपको बस सर्विस मिलेगी, या फिर आप अपनी टैक्सी ले सकते हैं, अपनी कार ले सकते हैं, अपनी मोटरसाइकिल ले सकते हैं। तकरीबन हैदराबाद से ये चेन्नई की तरफ का रूट जो हाईवे है उस तरफ पड़ेगा, और कुछ 2 से ढाई घंटे में आप उस लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। तो भुवनगिरी किला, जिसे भोंगीर किला भी कहा जाता है, एक दिलचस्प इतिहास रखता है जो कई शताब्दियों तक फैला हुआ है, और इसमें कई राजवंशियों के शासनकाल शामिल है। भारत के तेलंगाना के नेलगोंडा जिले में स्थित यह भव्य किला क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण का रूप में खड़ा है। आइए मनोरम भुवनगिरी किले के इतिहास के बारे में थोड़ा और जानें। शुरुआत होती है चालुक्य राजवंश से। भुवनगिरी किला की उत्पत्ति 10वीं शताब्दी में इसी चालुक्य राजवंश के द्वारा की गई थी, जो कि बाद में 12वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश के द्वारा ले ली गई थी, और बाद में दिल्ली सल्तनत, जो मुगल सल्तनत है, उन्होंने इसे उठा लिया था। फिर वहाँ से कुतुब शाही राजवंश, फिर मुगल साम्राज्य, फिर आसफ जाही राजवंश करके ये एक वंश से दूसरे वंश को ट्रांसफ़र होती रही है, लड़ाइयों के जरिए या फिर दूसरे ऑप्शंस के जरिए। ये इस किले में क्या क्या चीज़ें अजीबो गरीब है। पहला तो है सरल सरल जल आपूर्ति प्रणाली। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑन द वे पड़ता है। ये तकरीबन हैदराबाद से कुछ 40 to 45 किलोमीटर्स के एवरेज में ये जगह पड़ती है। ये जो आप देख रहे हैं ये है भोंगीर या भुवनगिरी फोर्ट जाने का एंट्रेंस। वैसे जब ये इस्तेमाल में आता था ये फोर्ट राजाओं के द्वारा, तब ये सीढ़ियाँ नहीं थी। ये जो छोटी छोटी सीढ़ियाँ आप पत्थरों पे बनी हुई देख रहे हैं ये अभी बनाई गई हैं, ताकि जो टूरिस्ट, मेरे और आपकी तरफ जो टूरिस्ट हैं, वो आसानी से फोर्ट की तरफ जा सके। इसकी जो एक्चुअल सीढ़ियाँ हैं ये काफ़ी ऊपर शुरू होती हैं। इन पत्थरों पे ही लोग चढ़ के, या फिर जो घोड़े थे उनको उस तरह से ट्रेन किया गया था कि ये पत्थरों के ऊपर से जाए। ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन था, जिससे कि जो उस वक्त जो ये जो भी किले की तरफ धावा बोले या लड़ने आए तो उनको काफ़ी परेशानी हो ऊपर चढ़ते हुए। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं हम। तो ये छोटी छोटी सीढ़ियों से आप जा सकते हैं। इसका एंट्री फ़ी है 10 से 20 रुपए के बीच में। यहाँ पे कोई पार्किंग फैसिलिटी नहीं है, लेकिन ये जगह इतनी सुनसान और इतनी छोटी सी है कि पार्किंग की कोई असुविधा आपको होगी नहीं। इस जगह पे खाने पीने की ज़्यादा कोई व्यवस्था है नहीं, पानी वानी की कोई व्यवस्था है नहीं, तो आप अपना खाना पीना और जो भी सामान वगैरह है वो लेके चले। अगर आप अपनी कार में जा रहे हैं तो कोई पार्किंग है नहीं। कार को ठीक से लॉक कर दें, बाइक ठीक से लॉक कर दें और अपना सामान लेके चलें। और ये एकदम पहाड़ के ऊपर तक आपको जाना है, तो बीच में कोई भी रुकने की, बैठने की, कोई आराम की जगह आपको मिलेगी नहीं, लेकिन बाकी ठीक है।
भोंगीर फोर्ट का जो इस वक्त का हालत है वो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि इसको ज़्यादा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मेंटेनेंस की तरफ किसी किस्म का देख के पता चलता है कि कुछ किया नहीं गया है। ये जिस हालत में है, जिस तरह से जर्जर है, टूट के गिर रही है, वैसी ही है। और अभी तक तो इस पे ऐसा कुछ गवर्नमेंट का एक्टिविटी नहीं दिखा है इसको बचाने का, संग्रह करने का। हाँ, लेकिन क्योंकि ये इतनी पुरानी कंस्ट्रक्शन है, इसलिए खुद ही के दम पे खड़ी है, तो कोई परेशानी हो नहीं रही है। हाँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ एक थोड़ा सा देखे, क्योंकि ये 10वीं शताब्दी का एक किला है, तो अगर गवर्नमेंट इसके तरफ थोड़ा सा ध्यान दे तो ये एक बचाने योग्य चीज़ है। इस फोर्ट के कई चीज़ें हैं। एक है कि जल प्रणाली, इसकी खुद की जल प्रणाली जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वो यहाँ पे पहाड़ पे कई जगह पे देखने को मिलती है, जिसमें इसका अपना ही पानी सेव करने का, यूज़ करने का और उसको कवर करके रखने का इसका अपना प्रणाली है, जो कि किले के अंदर ही है, तो इसको आउटसाइड डिपेंडेंसी बहुत कम हुआ करती थी। दूसरी चीज़ है छुपे हुए भागने के रास्ते। किले में कई छुपे हुए भागने के रास्ते हैं और गुप्त मार्ग हैं, जिन्हें चतुराई से रक्षकों को भागने या दुश्मन पर अचानक हमला करने की प्रणाली से बनाया गया है। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि ये गुप्त मार्ग पूरे किले में रणनीतिक रूप से स्थित है, जो संघर्ष के समय मानसिक लाभ प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि भुवनेश्वर का किला पश्चिमी चालुक्य वंश के छठे त्रिकोणीय राजवंश मुगल विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, और इसका नाम उनके नाम पर भुवनगिरी किले के रूप में रखा गया था, जो इतिहासकारों का कहना है कि काकतीयों के द्वारा लोकप्रिय था। खैर, यहाँ पे कैसे पहुँचे? यहाँ पे आप हैदराबाद से पहुँच सकते हैं, कुछ 50 से 70 किलोमीटर के बीच का पड़ता है। यहाँ पे पहुँचने के कुछ तरीके हैं। एक है NH 165 एंड 165A। NH 165 में आप हैदराबाद से निकलेंगे, तकरीबन 40-45 किलोमीटर के बाद 165A में मूव करेंगे। यहाँ पे जाने के लिए या तो आप अपनी कार या बाइक ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे तेलंगाना स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस चलती है, जो एक बस स्टैंड है जिसका नाम ही है भोंगीर फोर्ट बस स्टैंड। वहाँ पर उतर सकते हैं, फिर वहाँ से लोकल ऑटो लेके जा सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने की कोई सुविधा है नहीं, तो अपना खाना पीना, पानी वगैरह जो भी है आप अपने साथ लेके चलें। अगर आप अपनी कार लेके जा रहे हैं तो पार्किंग की भी वैसी कुछ सुविधा है नहीं, साइड में थोड़ी सी जगह है और जगह थोड़ी खाली खाली है, तो वहीं पे पार्किंग लगा देंगे जैसे कि हमने किया था। और सब कुछ ठीक से ताला वाला लगा के रखिएगा। यहाँ का टिकट प्राइस है 10 रुपये से 20 रुपये तक का, जो कि पर पर्सन है, और इसी पे और शायद से कैमरा ले जाने का 50 रुपये है। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो उस केस में आपको चार्ज नहीं करते। मोबाइल उनके कैमरा के टिकटिंग सिस्टम में नहीं आता है, सिर्फ प्रोफेशनल कैमराज एंड वीडियोग्राफी इक्विपमेंट्स ही आते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे चढ़ने उतरने का जो भी है, वो जितना भी रह पाया है, ये पूरा का पूरा पहाड़ के ऊपर है, सदियों पुरानी है, और ये ज़्यादातर जानी जाती है आपकी शूटिंग के लिए। और इसके जो हिडन एंट्रेंसेस और एग्ज़िट्स हैं, जो कि उस वक्त के राजाओं के एग्ज़िट और एंट्री के, मतलब इमरजेंसी एग्ज़िट और एंट्री के लिए बनाई गई थी, उसके लिए काफ़ी मशहूर है। और कई जगह पे आपको दिखेंगे भी कि जो गुप्त द्वार जो है जितने भी, क्योंकि ज़्यादातर तोड़ दिए गए हैं या सील हो गए हैं, तो उनको देखा जा सकता है और इसे समझ में आता है कि किस तरह से ये किस प्रकार से प्लान के तहत बनाई गई थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। ये सुबह 10 बजे से 6 बजे के भीतर खुलती है, और इसमें प्रवेश के 2 द्वार हैं। तो ज़्यादातर इसके पिछले हिस्से से ही एंट्री और एग्ज़िट दी जाती है, जहाँ से हम आए हैं। लेकिन एक दूसरा द्वार है जिसको डेवलप किया जा रहा है, तो कुछ वक्त के बाद यहाँ पे 2 द्वार हो जाएंगे एंट्री और एग्ज़िट के टूरिस्ट के लिए, और शायद से तब तक थोड़ा बहुत मेंटेन भी हो जाए, भले कि अभी जिस जर्जर हालत में है ऐसा शायद ना रहे, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा बहुत होने से भी शायद काम कर रही है, लेकिन कितना कारगर होगा ये नहीं मालूम।
किले में हमें दो आपके हिम है जो गोला फेंकने का जिसको हम बैटरी भी कहते हैं। तो ऐसे दो हैं इसमें और उनकी भी हालत बहुत ख़राब है। कुछ मेंटेन किया नहीं गया है, तो टेक्निकली जो इसका किले का सिक्योरिटी सिस्टम माना जाता है उसमें पूरे किले में, जैसे आप यहाँ पे ब्लॉक देख रहे हैं, ये कुछ कवरिंग सिस्टम था, यानी कि या तो ये पानी का पीने का पानी था या नहाने का, लेकिन इसको कवर कर सकते थे। बाकी ये जो किला है इसकी हालत बहुत ही ख़राब है, किसी दिन भी टूट के गिर जाएगी। तो जब तक ये है, अगर आप इसको एक्सेसिबल कर सकते हैं या यहाँ तक जा सकते हैं, तो मैं कहूँगा दिस इज़ अ मस्ट विजिट, इसको देख लीजिए जब तक कि ये खड़ी है। बाकी यहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि कितनी ही मतलब अपने सौंदर्य के दिनों में ये कितनी खूबसूरत रही होगी। इसमें अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज, उसके बाद फव्वारे, हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम, फिर इसका जो किचन और बेडरूम है वो अंडरग्राउंड है, इसकी एक बैल्कनी है, इसमें कुछ हिडन रूम्स हैं, इसके जो दीवारें हैं फ़िलहाल तो उसमें हमारे देश के बच्चों ने अपने प्यार का फ़लसफ़ा लिख डाला है। तो दीवारों की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप इस बात को छोड़ दें तो देखिए किस तरह से इसमें पानी, वाटर फ्लो और आपके वाटर मैनेजमेंट का कितना खूबसूरती से ध्यान रखा गया था। उसके अलावा है ये जो आप देख रहे हैं, ये किले में ऊपर चढ़ने और उतरने का सीढ़ी है। ऐसे दो सीढ़ियाँ हैं, जैसे कि ये दूसरी वाली आप देख रहे हैं, ये इनका छत है। छत हम दूसरी तरफ से उतर रहे हैं, सेम टू सेम सीढ़ी एक साइड पे है और ये दूसरी तरफ का सीढ़ी है जो उतरने और चढ़ने के काम में आती थी। ये 3 मंजिला इमारत थी, जिसमें से अभी सिर्फ 2 ही मंजिल बच गई है, जिसमें से एक अंडरग्राउंड है। और अगर इसको ठीक से बचाया ना गया अब भी, या इसकी देखभाल ना की गई, तो ये जो कुछ बचा है शायद ये भी ना बचे कुछ सालों बाद। खैर उस पर तो बाद में आएंगे, वो तो गवर्नमेंट का देखने का चीज़ है। इसके बाद हम चल जाएंगे अंडरग्राउंड, जहाँ पे 1 या 2 कमरे और कुकिंग की सुविधा थी। तो इसका जो किचन है इसके नीचे है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कमरा था और इसी कमरे में देखिए जैसे कुकिंग का थोड़ा थोड़ा पत्थरों से बना हुआ जो कुछ भी बचा हुआ है वो है। तो यहाँ पे देख के पता चला कि यहाँ पे आग वाग जलती थी, खाना पकाया जाता था। और एकदम एंड के तरफ जो खिड़की है वो ही एक रूम था। तो ये कौन सा गढ़ किस हिसाब से इस्तेमाल किया जाता था इतना तो पता नहीं, लेकिन इतना ही पता चल रहा था कि दिस वॉज अंडरग्राउंड किचन कम लिविंग एरिया, जिसको उसी तरह से काम में लाया जाता था। और इसका एंट्री एग्ज़िट एक ही था और मे बी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जाता था, ताकि कोई अचानक से राजा रानी के इस कमरे के अंदर आ ना जाए। और ये जो दरवाज़ा था और ये जो खिड़कियाँ थी, इसकी आप मोटाई देखिए, इसकी मोटाई देख के पता चलता है कि कितनी सेफ्टी है। चल यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए।